Hello everyone, today we are going to discuss few root words of English. आज हम लोग इंग्लिश के कुछ वर्ड को उनकी मीनिंग और रूट को देखेंगे। कुछ मीनिंग के रूट वर्ड्स क्या हैं और उनकी मीनिंग क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम पढ़ते हैं। पहली बात देखो, हमें इंग्लिश मीनिंग की ज़रूरत हर जगह, छोटे से बड़े एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हाई लेवल कंपटीशन हो, चाहे वो लो लेवल कंपटीशन हो, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, पेट हो, पीसीएस हो, आईएएस, हर जगह आपको जहाँ भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ना हो, स्टैंजा पढ़ना हो, हमें मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हम मीनिंग दे रहे हैं ये बड़े बड़े कंपटीशन में भी आते हैं और आपके डेली लाइफ में भी आते हैं। तो हम मीनिंग को ऐसे, हमारी डिक्शनरी में बहुत सारी मीनिंग होती है, उतनी मीनिंग लर्न कर पाना हम लोग के लिए इम्पॉसिबल होता है, बट हम एक न्यू वे में और एक शॉर्ट लिस्टेड मीनिंग्स को हम लर्न कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज की अपने फर्स्ट वर्ड को, पैंथीजम। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है पैंथीजम। देखो, पैंथीजम की जो मेन मीनिंग होती है, इसे अगर हम पैन देखें, PAN, पैन मतलब होता है आल। ठीक, पैन मतलब क्या होता है, आल। अब जो आपके पैंथीजम दिया हुआ है, पैंथीजम का मतलब ये होता है सर्वेश्वरवाद, सर्वात्मवाद। इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर छोटी बड़ी हर चीज़ में ईश्वर को देखना, हर एक चीज़ में ईश्वर को मानना, वही मेरा सर्वेश्वरवाद होता है। द बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, ये मानना कि जितनी भी चीज़ें हैं सब में ईश्वर हैं, बिना ईश्वर के कुछ नहीं है। बिलीव इन ऑल गॉड्स आर वर्शिपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स, हर एक नेचुरल चीज़ को, हर एक नेचुरल चीज़ में ईश्वर मानना, या आप ये कहना जो हमारे यहाँ बहुत, जैसे कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हमें हर देवी देवता को मानना, ये मेरा हमारा पैंथीजम कहता है। बात कुछ आ गई समझ में, सब मिला करके ये है जिसे हम क्या कहते हैं, थीस्ट पर्सन कहते हैं, यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता है और ये मानता है कि हर जगह ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर ही हैं और कुछ नहीं। बहुत लोग कहते हैं भाई देखो, जो भगवान करेंगे वही होगा, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना, ईश्वर को सब कुछ मान लेना, ये हमारा पैंथीजम होता है। बिलीफ इन ऑल गॉड्स वर्शिपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स, बहुत 33 करोड़ देवता, तो मतलब बहुत देवता है और हर देवता को मानना ही पैंथीजम है। ठीक है, फिर देखो ये हमारा पैंथीजम रहा। आगे फिर हम बात करेंगे, तो आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, लेचर की बात करने जा रहे हैं। तो देखो, जो लेचर की मीनिंग होती है, लेचर का मीनिंग ये होता है, ये है लेचर सिंगुलर, लेचर्स है प्लूरल। अ लेचरस मैन, लेचरस मतलब होता है हमारा अ वाइल्ड ड्रंकन लेचर। ठीक है, इसकी वर्जिन कहाँ है, अगर हम देखें तो लेचरस की जो मीनिंग होती है, अगर हम शॉर्ट में आपको बताना चाहें तो लेचरस का मतलब ये होता है कामुक, आप कह सकते हो। लेचरस मतलब कामुक, ये है नाउन। ठीक है, तो ये लेचर है। लेचर मतलब अ पर्सन हु इज इन लस्ट। ठीक है, लेचरस मैन, तो ये लेचर मतलब कामुक। जिसे हम और भी कहें तो अ मैन विद स्ट्रांग सेक्सुअल डिजायर। लेचर का मतलब होता है लिबर्टाइन या अ मैन विद स्ट्रांग सेक्सुअल डिजायर is known as lecher, a man in strong sexual desire, lecher। देखो ये बना कहाँ से है,
ये हमारा क्या है, इसकी वर्जिन वेस्ट जर्मन से हुआ है। ओल्ड फ्रेंच में ये क्या था, लेचियर था, जिसकी मीनिंग होती है लिव इन डिवास्टरी और ग्लूटनी। ओल्ड फ्रेंच क्या है, लेचियर, जिसे लेचियर कहते हैं। इंग्लिश इसकी लिक होती है, यानी लेचियर की जो मीनिंग होती है लिक होती है, और उसी से हमारा मिडल में लेचर बना हुआ है। ठीक है, तो ये यानी अगर हम लेचर को देखें, अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रांग सेक्सुअल डिजायर दैट इज नोन एज लेचुअर। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट मीनिंग आता है, लिबिडिनस बन मिला है। ये हमारा लिबिडिनस, लिबिडिनस मतलब ये होता है लस्टफुल। ये भी अभी जो लेचर आया वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इसे कहते हैं कामुक, कामुकता रखने वाला, लिबिडिनस। शोइंग एक्सेसिव सेक्सुअल ड्राइव, इसे हम क्या कहते हैं, लिबिडिनस टीनेजर्स। मीन्स लिबिडिनस मतलब अ पर्सन हु हैज़ अ स्ट्रांग डिजायर इन सेक्स। तो ये मीनिंग है, यानी कामुक व्यक्ति कह सकते हैं इसे, कामुक व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मीनिंग आती है जिसे हम कहते हैं लेसिवियस। लेसिवियस का मतलब होता है, जो अभी आपके पास ये मीनिंग आई थी लिबिडिनस, वही सेम मीनिंग आपका होता है लेसिवियस। लेसिवियस मतलब फीलिंग और रिवीलिंग एन ओवर्ट सेक्सुअल इंटरेस्ट और डिजायर। अ पर्सन हु हैव ओवर सेक्सुअल डिजायर नोन एज लेसिवियस। नेक्स्ट देखते हैं, ये लेसिवियस बना कहाँ से, इसकी ओरिजिन लैटिन वर्ड से आता है। ये लेसिवस है, जिसका मतलब होता है लस्टफुल या वांटन, और लेसिविया लस्टफुलनेस, और लेसिवियस की मीनिंग होती है ये आपके सामने। ठीक है, तो लेसिवियस मतलब आपको फीलिंग और रिवीलिंग एन ओवर्ट सेक्सुअल इंटरेस्ट इन डिजायर, दैट इज लेसिवियस। ठीक है, फिर हमारी बात आती है लुब्रिशियस। ये मैंने बताया आपको लुब्रिशियस, ये आपके सामने जस्ट था। लेसिवियस ये है लुब्रिशियस। लुब्रिशियस की मतलब ये होता है, जो हमारी लुब्रिशियस की मीनिंग होती है, लुब्रिशियस मतलब होता है ऑफेंसिवली डिस्प्लेइंग आर इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर। तो लुब्रिशियस का मतलब ये होता है, इसे हम हिंदी में प्रवाह में या चिकना कहते हैं, आयली जिसे कहते हैं। लुब्रिशियस मतलब आयली, आयली। ठीक है, तो लुब्रिशियस मीन्स आयली होता है, तो इसकी मीनिंग होती है हैविंग ए स्मूथ और स्लीपरी क्वालिटी। ठीक है, तो लुब्रिशियस ऑफेंसिवली डिस्प्लेइंग आर इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, इसे कहते हैं लुब्रिशियस। ये है लाइसेंसस। लाइसेंसस की जो मीनिंग होती है निर्लज्ज जिसे कहते हैं, अनियंत्रित आचरण कहते हैं। ठीक है, लूज करेक्टर इसे आप बोल सकते हैं, लूज करेक्टर। तो लाइसेंसस मीन्स होता है शोइंग अ कंप्लीट लैक ऑफ मॉरल डिसिप्लिन एंड स्टैंडर्ड स्पेशली इन रिलेशन टू सेक्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, स्टूडेंट्स वर वार्न्ड अगेंस्ट द लाइसेंसस बिहेवियर ऑन कैंपस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। लाइसेंसस मतलब ये होता है निर्लज्ज अनियंत्रित आचरण, जिसे बैड हैबिट्स बोलते हैं, बैड हैबिट्स रिलेटेड टू सेक्स। लूट, लूट की मीनिंग जरा देख लो। लूट का मतलब होता है अशिष्ट घृणास्पद ढंग से कामुकता दर्शाने वाला, जिसे लंपट कहते हैं। लूट मीन्स लंपट,
कहते नहीं बहुत लंपट आदमी है ये। तो इसका मतलब ये होता है रेफरिंग टू सेक्स इन अ र्यूड और ऑफेंसिव वे। ठीक है, सेक्सुअल क्रिमिनल। लस्टफुल देख लो, लस्टफुल मतलब क्या है, फुल ऑफ सेक्सुअल डिजायर, लस्टफुल। इसकी मीनिंग प्रूरियंट का मतलब होता है प्रूरियंट की मीनिंग ये होती है हैविंग और शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन सेक्स। प्रूरियंट की मीनिंग होती है जो आपकी हैविंग और शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन थिंग्स कनेक्टेड विथ थिंग्स सेक्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारी मीनिंग होती है हाइपोकांड्रिया की जो मीनिंग होती है मेंटल कंडीशन इन विच समबडी बिलीव्स दैट ही आर सी इज इल इवन व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये देखो, ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आदमी के अंदर एक भ्रम हो जाता है कि वो बीमार है, जबकि रियल में वो बीमार नहीं होता। तो किसी बीमारी का भ्रम होना ही हाइपोकांड्रिया होता है। तो गाइज, आज हम लोगों ने कुछ वर्ड को सीखा है और आप लोग इस वर्ड को सीखने की कोशिश करिए। जो भी होता है कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।